हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 11, परिमाप और क्षेत्रफल अध्याय 11, यूनिट 1 का पार्ट 1 मैंने आप लोगों को पहले भेज दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट 11.1 सॉरी एक्सरसाइज 11.1 का जो पार्ट 1 है वो मैंने पहले भेज दिया आपको। पहला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। आपने एक ऐसे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप 320 मीटर हो। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना बेटा आपने कि जो पेरीमीटर होता है वो हमेशा लेंथ की यूनिट्स में होता है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जबकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर इस तरह से होगा। तो आपके पास एक पहले तो वर्ग है, ठीक है, जैसे कि वो लगे रफली मैंने वर्ग बना दिया। क्या है इसमें, इसका दिया है आपको पेरीमीटर, कितना दिया है 320 मीटर, ठीक है। और आपसे पूछा है कि एरिया कितना है, ठीक है। आप जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है साइड इनटू साइड, तो साइड निकालना ज़रूरी है, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसमें कि वी नो दैट, हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, ठीक है। एक हो गया, मतलब हमें साइड चाहिए एरिया निकालने के लिए जो है नहीं दी हुई, लेकिन पेरीमीटर गिवन है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पेरीमीटर से हम किस प्रकार से साइड निकाल सकते हैं। ऑल्सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर कितने के बराबर है, 320 के बराबर, ये आ जाएगा 4 इंटू साइड। तो साइड कितने के बराबर आ जाएगा, साइड आएगा 320 डिवाइडेड बाई 4, ये मैंने पिछले वीडियो पे कराया है आपको। और वहाँ से आ जाएगा 80 मीटर। तो साइड आ गया आपके पास 80 मीटर। तो एरिया कितने के बराबर होगा, फिर एरिया विल बी इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाई 80, और ये आया 64,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो तीसरा क्वेश्चन है, चलिए इसको करवाता हूँ मैं। जो तीसरा क्वेश्चन है देखेंगे, find the breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 square meter and length is 20 meter. Also find its perimeter. आपने एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है यदि उसका क्षेत्रफल 440 स्क्वायर मीटर है और लंबाई दी हुई हो, है ना। तो परिमाप भी ज्ञात करना है और आपने इसका। तो देखिए आपके पास एक आयताकार भूखंड है, ठीक है। और जो जो चीज़ें दी हैं वो चीज़ें मैं इसमें लिखने की कोशिश करूँगा। इसमें आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है 440 स्क्वायर मीटर, और लंबाई दी हुई है एल, ये दी है 22 मीटर। और तो जैसे कि एल दिया हुआ है, चलो अंदर लिखने की बजाय एल को बाहर लिखता हूँ मैं, एल इक्वल टू 22 मीटर, और ये ब्रेड्थ निकालने के लिए बोला गया है। तो आप बोलेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इन दिवाली एल इंटू बी लिखें, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 440 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाई बी, और बी यहाँ से आ जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 22, काट के आ जाएगा 20 मीटर। बी एक्चुअल में है 20 मीटर। तो पेरीमीटर कितना होगा इसका, पेरीमीटर हमें पता ही है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितने के बराबर होता है, ये होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूले याद होना बड़े ज़रूरी हैं, इनके बिना काम नहीं होगा। तो 22 प्लस 20, और यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 22 कितने हो गए 42, एंड दिस इक्वल टू 84 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा,
24 मीटर हो गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इस सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, और इसमें आपके पास जो रेक्टेंगुलर सीट की जो है वो पेरीमीटर दी हुई है। देखिए ये जो गिवन है वो है पेरीमीटर, सेम लाइन पे होगा, लेकिन आपके पास जो 100 आएगा दैट विल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, इस तरह से चलेगा है। ठीक है, तो यहाँ फिर ये 2 पहले लाना पड़ेगा, तो ये 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एल प्लस बी हो जाएगा। काट के रहा ये 50, तो एल प्लस बी इक्वल टू 50 आएगा। एल की दी हुई है वैल्यू कितनी 35, तो 35 प्लस बी इक्वल टू 50, तो बी आ जाएगा। इक्वेशंस करवा दी गई हैं आपको, 50 माइनस 35 और ये इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये 15 मीटर आ जाएगी इसकी ब्रेथ। फिर एरिया निकालना होगा तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 35 करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये सेम जैसा पिछला क्वेश्चन किया हमने उसी तरह से है। पिछले में आपको एरिया दिया हुआ था, इसमें आपको पेरीमीटर दिया था। करना कैसे है, पहले आप डायग्राम बनाएंगे और आफ्टर दैट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। बोला गया है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है। इफ द साइड्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, और जो वर्गाकार पार्क है उसकी जो भुजा है वो 60 मीटर, और आयताकार जो पार्क है उसकी ये 90 मीटर पर लंबाई। तो आपने ब्रेड्थ फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर पार्क की। तो आयताकार पार्क की आपने लंबाई जो है वो ज्ञात करनी है। देखिए आपके पास दो पार्क है इसमें, एक है वर्गाकार और एक है आपके पास आयताकार। ठीक है, बोला गया है कि इसकी जो साइड है, जैसे मैंने एस लिख दिया, ये कितनी है, ये दी हुई है इसमें 60 मीटर, और इसमें एल भी दिया हुआ है लेंथ, ये है 90 मीटर। इसकी बी आपने ज्ञात करनी है। कंडीशन ये है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये कंडीशन है इसमें दी हुई। तो सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हैं, देखिए साइड दी हुई है तो स्क्वायर का एरिया भी आ सकता है। ठीक है, तो वही निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये होता है साइड इंटू साइड, तो आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो कितना आ गया है 36 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब 36 स्क्वायर मीटर। अब क्योंकि ये देखिए है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो लिखेंगे आप देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने के बराबर आ जाएगा 3600 स्क्वायर मीटर। ठीक है, जबकि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कितने के बराबर होता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ के बराबर। तो देयरफॉर एल इंटू बी इक्वल टू 3600, एल दिया हुआ है 90 गुणा बी बराबर 3600, तो यहाँ से आपके पास बी आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 90, जीरो कट की, और ये आया आपके पास 40 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 40 मीटर, दीवार लिखेंगे। इसलिए आयताकार पार्क की लंबाई बराबर है आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर है 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wire is in the shape of a rectangle, its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is revent in the shape of square, what will be the measure of each side? बोला गया है कि एक जो तार है वो किसके आकार की है, आयत के आकार की है। एक तार आयत के आकार की है, ये बना दिया मैंने। ठीक है, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो भी दी हुई है। एल दिया हुआ है इसका 40 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है इसका
22 सेंटीमीटर। इसी तार को लिया गया और एक फिर वर्ग बनाया गया। ठीक है, क्या चीज़ आपको कॉमन लग रही है? कॉमन जो चीज़ है बेटा वो है रस्सी की लंबाई। जो देखिए ये थी हमारे पास तार, हाँ? इसी तार को लिया गया है और इसको बेंड किया गया, मोड़ा गया और मोड़ के आपके पास वर्ग बनाया गया है। तो कॉमन क्या चीज़ है? कॉमन है इसमें लंबाई, है ना। तार की लंबाई चाहे वो आयताकार में हो चाहे वो वर्गाकार में हो, दोनों दशाओं में क्या है? बराबर है। असलियत में आप लिखेंगे क्योंकि बिकॉज, इसको बिकॉज के लिए कर लेना ये बिंदु ने, बिकॉज लेंथ ऑफ वायर इज सेम इन रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप। आप लिखेंगे क्योंकि तार की लंबाई आयताकार आकार में और वर्गाकार आकार में बराबर है, इसलिए क्या आ जाएगा? इसलिए therefore perimeter of rectangle is equal to perimeter of square। आयत का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितने के बराबर हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रेक्टेंगल के परिमाप के बराबर, तो वो आ जाएगा 2 गुणा 40 जमा 22। वैसे हमने पढ़ा है वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, लेकिन यहाँ हमारे पास ये चीज़ जो है वो अलग तरह से आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 गुणा 62 और ये 124 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर जो इसका आयत वर्ग का आया है वो आया 124 सेंटीमीटर। वहाँ से हम साइड निकालेंगे और उसके बाद एरियाज निकालेंगे दोनों के। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पे कि पेरीमीटर ऑफ square is equal to 124 square centimeter which imply 4 into side। आप लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप बराबर 124 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 4 गुना भुजा किसके बराबर होना चाहिए? 124 के बराबर। और यहाँ से आपके पास साइड आ जाएगा 124 124/4 यह 31 सेंटीमीटर। 4 3 12 4 1 4, तो साइड कितने के बराबर आ गया आपके पास? 31 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। 31 के बाद अब हमने निकालने इनके क्या निकालने? एरियाज। तो मैं इसी तरह से 2 पार्ट में करूँगा इसको कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पहली तरफ होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ साइड कितनी आई है? 31। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 40 मल्टीप्लाइड बाय 22, तो आ जाएगा देखिए 4 दूनी 8 4 दूनी 8 है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल बराबर है ना, तो यह आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर ये कितने बराबर आ जाएगा? भुजा गुणा भुजा, और कति होते हैं 961 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसका परिमाप जो है वो अधिक हुआ? तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है, बावजूद इसके कि दोनों का जो परिमाप है वो बराबर है। ठीक है, दोनों परिमाप बराबर है। तो इसके बाद हमारे पास जो रहते हैं
उनमें सेवन्थ क्वेश्चन सेम बिल्कुल वैसा ही है। जैसे देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए और इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये सेम लाइन पर है ये, ठीक है। तो इसमें सिर्फ लंबाई दी हुई थी, अब इसमें दी है चौड़ाई। सेम लाइन पर क्वेश्चन होगा, कोई इसमें बदलाव नहीं आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एप्लीकेशन बेस्ड है, आपने खुद कर लेना इसमें, ठीक है। तो और जो भी है, जैसे मैंने पीछे भूखंड का जो निकाला था खर्चा, उसी हिसाब से ये भी निकलेगा। तो इस तरह से हमारी जो ये फर्स्ट 11.1 एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। ओके।